आपके शरीर से सभी रोगों की निवृत्ति होगी। और बिल्कुल आसान, किसी तरह का भी कोई झंझट नहीं, बहुत ही आसान औषधि। और इसको 3 दिन पीने से, थोड़ी थोड़ी मात्रा में 3 दिन पीने से आपके शरीर से बुखार, जुकाम, सर्दी, खांसी, फैटी लीवर, स्प्लीन, फैटी स्प्लीन, स्प्लीन के अंदर कोई भी रोग, लीवर, भूख ना लगना, एसिडिटी बढ़ना, गैस रहना, इन तमाम तरह के रोगों पे आज हम एक ऐसी औषधि लेके आए हैं जो आपको 100%, जिसका 1% भी कोई साइड इफेक्ट नहीं, 100% आपको सिक्योर रखेगी, 100% आपको साइड इफेक्ट से दूर रखेगी। प्रिय साथियों, आज हम ऐसी औषधि लेके आए हैं जो आपके घर में होती है, लेकिन आपको उसके इस्तेमाल का नहीं पता, और बहुत ही आसानी से आपको उपलब्ध होने वाली, लेकिन इस्तेमाल करने की विधि और इस्तेमाल करने से आपको कैसे लाभ होंगे और उसको कैसे इस्तेमाल करें, कैसे बनाएं, ये आज मैं आपको समझाऊंगा। और साथियों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना, इसको और लोगों तक भी पहुंचाना। प्रिय साथियों, आज हम बताएंगे आपको कि जिन लोगों को फैटी लीवर हो जाता है, वो फैटी लीवर उनका कुछ ही समय में, मात्र 3 दिन के अंदर अंदर उसको कैसे राहत मिले, कैसे उसको आराम होए, कैसे उसका भोजन पचे और कैसे वो अपने दुखों से निवृत्त हो, यानी दुखों से छुटकारा पाए। प्रिय साथियों, बहुत ही गुणकारी औषधि आज हम लेंगे नींबू, और नींबू के साथ में आपको ऐसी क्या चीज मिला के खानी है जिसके मिलाते के साथ में, जिसके मिलते के साथ में आपको 100% आराम होगा अपने सभी रोगों में। प्रिय साथियों, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि नींबू हम किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या इसके गुण हैं। प्रिय साथियों, नींबू जो है अम्लनाशक है, दीपक है। इसका यानी कि आपके जो जठराग्नि है उसके अंदर, लीवर के अंदर जो जठराग्नि है आपकी, उसको प्रदीप्त करता है, और आपके हृदय को हितकारी है। जो आपका दिल है, आपके लोगों को आपने देखा होगा, लोगों का दिल जो है थोड़ी सी दूर चलते के साथ में, जीना चढ़ते के साथ में पैड़ियाँ चढ़नी पड़ती है, तो थोड़ी देर में दिल धक 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 ऐसे करने लगता है। तो ऐसी स्थिति में नींबू का प्रयोग आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक है, और इसको पूरी तरह से ये रोगों से, जो रोग हैं इस तरह के, यानी पेट के, उदर के, और जो कफ के रोग हैं, जो पित्त के रोग हैं, इन रोगों पे बहुत जल्दी शमन करता है, और वायु के दोषों पे भी बहुत अच्छा काम करता है। ये किस रोग में कैसे लेना है, आज मैं आपको वो सारी बात बताऊंगा, आप वीडियो को देखते रहे। प्रिय साथियों, नींबू जो है, जैसे मैंने बताया, अम्लनाशक, जो खट्टापन है शरीर के अंदर, जो अम्लता बढ़ जाती है खून के अंदर, तो यानी कि शरीर में जो आपका लीवर है, लीवर के अंदर उष्णता बढ़ती है और आपके लीवर में गर्मी बढ़ जाती है, ऐसे रोगों के लिए नींबू बहुत अच्छा है। ऐसे रोगों में नींबू को आपको मिश्री के साथ में लेना चाहिए। मिश्री के साथ अगर आप नींबू का प्रयोग करते हैं तो आपको इससे बहुत ज़्यादा शीतलता प्राप्त होती है, और आपके लीवर के और आपके हृदय के, आपके जो बीपी के दोष हैं, इस तरह के दोषों में बहुत अच्छा काम करता है। प्रिय साथियों, उल्टी जिन लोगों को लगती है, जिन लोगों को बार बार उल्टी का मन रहता है और थोड़ी थोड़ी देर में गला भर भर के आता है और मन मचलाता रहता है, मतली रहती है उनको, यानी विसूचिका रोग, विसूचिका में जो है उनको नींबू जो है वो काले नमक के साथ में, नींबू या शहद के साथ में नींबू का प्रयोग करेंगे तो उनकी उल्टी तुरंत बंद होगी, और इसमें किसी तरह का भी कोई संशय नहीं है। प्रिय साथियों, सेंधे नमक के साथ में भी आप नींबू का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा काले नमक के साथ में प्रायः इसका प्रयोग किया जाता है उल्टी के रोगों में। प्रिय साथियों, जिन लोगों को किडनी के अंदर स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाती है, ऐसे लोगों के लिए भी नींबू बहुत अच्छा है। जिन लोगों को मूत्राशमरी, बाथरूम के नलिका में पथरी फंस जाती है या उसके गुर्दे में पथरी रहती है, तो ऐसे लोगों को नींबू का बहुत अच्छा फायदा मिलता है नींबू से, और उनको इसका इस्तेमाल करने में भी उनको बहुत आसानी है, और आसानी से वो इसको 2 ग्राम की मात्रा में इसका रस निकाल के और उसके अंदर काला नमक मिला के अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका बहुत लाभ होता है। प्रिय साथियों, अगर आप
इसका छिलका, इसका जो छिलका है उसको छाया में सुखा के और आप उसका उपटन बनाते हैं। जिन लोगों को पिंपल्स बनते हैं, जिन लोगों को चेहरे में झाइयाँ रहती है और किसी भी चीज़ से वो जाती नहीं है, तो इसका उपटन बनाकर थोड़ा उसमें बेसन और मुल्तानी पाउडर आप मिला के और थोड़ी सी उसके अंदर हल्दी, जो गांठ वाली हल्दी आती है, उसको पीस कर आप इसका अगर पेस्ट बनाएंगे और रात्रि के समय आप सोते समय इसको चेहरे पर लगाते हैं या शरीर के जिस भी भाग में झाइयाँ पड़ गई हैं उस भाग में इसका लेप करते हैं, तो इससे बहुत जल्दी वो उस जगह का रंग साफ हो जाता है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। प्रिय मित्रों, नींबू के पत्तों का काढ़ा बना के अगर आप उसको, नींबू के पत्तों का काढ़ा और उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च और 3-4 लौंग आप डाल लेते हैं और इसके काढ़े को, यानी कि अगर आपके पास में 100 ग्राम नींबू के पत्ते हैं तो उसमें 500 ml आप जल डालिए और 500 ml जल उसको जब पकता पकता आधे से भी कम रह जाए, यानी 100 ग्राम के आसपास में रह जाए, तो आप उसको उतार के और उसके अंदर जैसे मैंने बताया कि लौंग आप पहले से डाल लेंगे, काली मिर्च पहले से डाल लेंगे और उसका आप काढ़ा बना के उसको जो छान लीजिए और छानने के बाद उसको अपने मन के मुताबिक, अगर आपका मन करता है तो उसमें थोड़ा मीठा मिला लीजिए और उसको आप पीने से आपको बहुत लाभ होगा। ये जबरनाशक है और इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। साथियों, रक्तपित्त आम पाचक और हल्का, जिसके अंदर रक्तपित्त यानी कि खून के अंदर पित्त की मात्रा बढ़ गई है, पूरे शरीर के अंदर पित्त, क्योंकि जब लीवर जो है जब बाधित होता है और पेट साफ नहीं होता और आपको एसिडिटी बढ़ने लगती है, तो ऐसी सिचुएशन में लीवर एसिड फेंक देता है और वो एसिड जो है आपके अनाशय में आ जाता है। आपका जो जहाँ पे हम भोजन करते हैं वो इकट्ठा होता है जाकर, तो वहाँ पे पित्त की मात्रा अधिक बढ़ जाती है और उस पित्त की मात्रा जब वो उसमें बढ़ जाती है तो पूरे शरीर में वो फैल जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है नींबू अगर आप शीतल मिश्री के साथ में, धागा मिश्री के साथ में आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका आपको बहुत लाभ होता है। प्रिय साथियों, अगर आपके पेट के अंदर कीड़े हैं, आपने देखा होगा उदर रोगों में जब लोगों को जब सोते हैं लोग तो उनकी लार गिरने लगती है, जिस साइड वो करवट लेके सोते हैं तो उस पे उनके कपड़े भी खराब हो जाते हैं, गले तक भी उनके लार भर जाते हैं और बच्चों में भी आपने देखा होगा कि ऐसे बच्चों को भी लार उसमें पड़ जाती है। तो ऐसे रोगों में आप नींबू का रस निकाल के और उसके अंदर शहद, नींबू और शहद मिला के आप उसको अगर बच्चे को शाम सवेरे 2-2 ग्राम की मात्रा में पिलाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। और धीरे धीरे करके जिनके सोते हुए दांतों के अंदर आवाज़ आते, दांत पीसते रहते हैं आपस में, दांत उनकी आवाज़ करते रहते हैं, ऐसी स्थिति में साथियों नींबू शहद के साथ में चाटना शाम सवेरे और आधे घंटे तक कोई चीज़ और ना खाएं तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। और उनके पेट के जो कीड़े हैं, क्योंकि ये पेट की कृमि नाशक भी है और उदर रोगों का नाश करता है, यानी जितने भी रोग लीवर के हैं, आपके आंतों के रोग हैं, अनाशय के रोग हैं, इन सब में नींबू बहुत अच्छा काम करता है। नींबू और शहद का बहुत अच्छा मिश्रण है। इसमें चाहें तो आप थोड़ी काली मिर्च भी मिला सकते हैं, थोड़ा हल्का इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं, अपने स्वाद के अनुसार अभी इसको बना के और इसको आप सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होंगे। और जितने आपको लाभ हों, जो जिन भाइयों को लाभ होंगे ये प्रयोग करने से, वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि उनको कितने लाभ हुए। प्रिय साथियों, जब आप सारा दिन थके रहते हैं, काम करते हैं, गर्मी का मौसम होता है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, ज़्यादा धूप लगने से, पसीना ज़्यादा बहने से, तो ऐसी सिचुएशन में नींबू जो है रामबाण का काम करता है। ऐसी सिचुएशन में आप नींबू को शीतल चीनी के साथ में खांड का शरबत बना के आप नींबू अगर पीते हैं और उसके अंदर थोड़ा काला नमक डालते हैं और थोड़ी काली मिर्च उसमें डालते हैं पीस के, और थोड़ा अगर आप चाहें तो स्वाद के अनुसार उसमें थोड़ी इलायची भी आप डाल सकते हैं। इसका जब आप चूर्ण बना के और इसमें इसको शिकंजी टाइप से बना के पिएंगे तो ये श्रम हारक है, यानी कि आपको तुरंत एनर्जी देता है। इतनी जल्दी कोई भी औषधि एनर्जी देती नहीं है जितनी जल्दी आपका नींबू एनर्जी देता है। प्रिय साथियों, वात पित्त और कफ, वात पित्त और कफ जो यानी 3 दोष, त्रिदोष नाशक है नींबू, तीनों दोषों का नाश करता है नींबू। तो त्रिदोष नाशक होने में ये जो है सबसे
क्योंकि एकदम से ये रस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये पेट दर्द में भी हितकारी है। और जितना भी अगर किसी को पेट दर्द हो रहा है और वो चैन नहीं पड़ रही उसको, तो वो थोड़ा सा यानी 2 ग्राम आधा नींबू निचोड़ के वो उसका रस ले लें आधे नींबू को, या अगर और ज़्यादा कोई किसी की सेहत अच्छी है तो पूरा नींबू भी निचोड़ सकते हैं। उसके अंदर काला नमक, नींबू और काली मिर्च, इनको वो डाल के, और थोड़ा सा उसमें हींग जो है अच्छी क्वालिटी का हींग, भुना हींग होना चाहिए, हींग कच्चा कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में आप यानी काली मिर्च 4-5 काली मिर्च आप उसमें डाल लिए, 2 लौंग डाल लीजिए, और उसमें 2 इलायची के दाने निकाल के वो डाल लीजिए, और उसमें थोड़ा सा हींग, 1 रत्ती हींग उसमें मिला के आप उसको पीस के अच्छी तरह, और उसमें 1 गिलास गर्म पानी में फेंट के आप उसको लेंगे तो पेट दर्द आपका तुरंत ठीक होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। साथियों, ये नींबू है, देखिए ये मीडियम नींबू है। इनमें आप इसको 1 नींबू की मात्रा, आप इसका 1 नींबू का रस आप ले सकते हैं। 1 नींबू का रस कोई ज़्यादा नहीं है। अगर कोई बच्चा है उसको, या कमज़ोर है, कोई बुजुर्ग हैं, तो उनको आधे नींबू का ही रस आप दें। तो साथियों, ये देखिए नींबू जो है वो आपको हर जगह, हर दुकान, गली मोहल्ले में सब जगह मिल जाता है, तकरीबन सभी घरों में होता है। तो नींबू का प्रयोग आप इन, जैसे मैं बताया है, इन चीज़ों में अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। प्रिय साथियों, अगर आप जो हैं अरुचि होगी है आपको, और आपका भोजन में मन नहीं लगता, कि आप भोजन करने बैठते हैं और आपको मन नहीं करता भोजन करने का, और 1 रोटी खाते के साथ में आपको ऐसा लगे जैसा पेट बहुत ज़्यादा भर गया है, ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, आप आधा नींबू काटेंगे, और आधा नींबू काट के इसके ऊपर लवण भास्कर चूर्ण इसके ऊपर गेर के और उसको आधे नींबू को चूसते जाएंगे। फिर नमक डालेंगे, फिर चूस लेंगे, फिर नमक डालेंगे, फिर चूस लेंगे। आधा खाना खाने के बाद अगर आपको 2 रोटी की भूख है तो 1 रोटी खा के और आधा नींबू काटे, इस पर नमक डालिए और उसको चूसते रहिए। फिर नमक डालिए, फिर चूसिए, फिर नमक डालिए, फिर चूसिए, और फिर ऊपर से खाना खा लीजिए। प्रिय साथियों, आपके उदर की सभी तरह के कीड़े, यानी कृमि, जितने भी उदर में कीड़े हैं, और या मंदाग्नि होगी है, भूख नहीं लगती, अरुचि होगी है, इसमें ये नींबू बहुत रामबाण का काम करता है, बहुत सराहनीय काम करता है। प्रिय साथियों, इससे आपके शरीर में ताकत भी होगी, यानी ये बलवर्धक भी है, ताकत भी देगा आपके शरीर को। तो ये नींबू का इस्तेमाल आप जरूर करिए। प्रिय साथियों, एक बार करके देखिए, फिर आप मुझे कहिए। अगर आपको आराम नहीं होगा तो मुझे कमेंट में कहिए कि आपने झूठ बोला और मैं आराम नहीं हुआ। प्रिय साथियों, इसको अगर आप मोटे हो गए हैं, किसी भाई को अगर मोटापे का रोग हो गया है, अधिकतर ये देखा गया है, जो लोग काम ज़्यादा नहीं करते और खाने को परमात्मा ने अच्छा दिया हुआ है, तो ऐसे लोगों को, और फिर बाद में तो क्या है कि जिनको थायराइड है उनको भी मोटापे का बहुत जल्दी मोटापा पकड़ता है, और ऐसे लोगों के लिए वे बेचारे बाद में खाना भी कम खाते लेकिन फिर भी उनका शरीर फूलता जाता है। तो ऐसे रोगों के लिए मैं आपको बताऊंगा कि नींबू, ये देखिए, ये जो नींबू है ये पीले नींबू है, लेकिन इसमें जो मैं अभी बताने जा रहा हूं उसमें आपको हरा नींबू लेना है। पक्का ये पीला नींबू नहीं लेना, हरा नींबू लेना है। जो हरा नींबू है उसके अंदर आपने क्या करना है कि 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू का रस और 1 लीटर पानी, गरम का मतलब कोसा जल, वो आप शाम को, सवेरे, यानी शाम को खाना खाने से 1 घंटे पहले और सवेरे निर्नोबासी, इसको आपने दोनों समय पीना है। आप पाओगे हरा, लेकिन फिर कह रहा हूं हरे नींबू के साथ में अगर आप इस चीज को करते हैं तो प्रिय साथियों आपका वजन बहुत जल्दी कम होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके शरीर के अंदर वीकनेस नहीं आएगी, क्योंकि जो आप पतला होने की दवाइयां खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनके अंदर वीकनेस आने लगती है। इससे आपको वीकनेस नहीं आएगी और धीरे धीरे करके आपका वजन भी कम हो जाएगा। प्रिय साथियों, ये जो नींबू है ये अमूल्य है और ये अमर फल है एक तरह से। मैं इसको उसी श्रेणी में रखता हूं कि अगर कोई अमर फल अगर किसी को मिल जाए तो शायद इतनी ही जल्दी वो भी काम करता होगा जितनी जल्दी ये नींबू करता है। प्रिय साथियों, हर घर में जरूर होना चाहिए और हर किसी को इस नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए। जिनको उदर के अंदर, जिनको जलन बहुत ज़्यादा है,
जिनको बहुत ज़्यादा पित्त बनता है वो इसको शीतल चीनी के साथ में इस्तेमाल करें। अगर शीतल चीनी के साथ में वो तो भी उनको तो इसको नींबू का प्रयोग वो ना करें, और करें तो अपने वैद्य की देखरेख में करें। और अगर आपको किसी भी तरह की हानि इससे महसूस होती है कोई शरीर के अंदर, तो आप नींबू का प्रयोग छोड़ दें। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है वो लोग, उनको अधिकतर नींबू की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन से ही लोगों को गैस बनती है, और गैस बनती है तो फिर लोगों को हर तरह से दूसरे रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो प्रिय साथियों, आपको पेट अपना हमेशा साफ रखना है और पूरी तरह से इसके गुणों को हासिल करना है। आशा करता हूँ आज का ये छोटा सा प्रयास मेरा आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ये वीडियो किसी